रैलीज, बिग पोस्टर्स, फ्रीबीज। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाजी मार ली है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो देखो पता चल जाएगा। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग स्विच विथ मी सिमरन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में अब तक आपने काफ़ी कुछ सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस चुनाव में एआई और डीप फेक पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। 23 जनवरी 2024 को डीएमके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम में तमिलनाडु के लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि का एक एआई जनरेटेड मॉडल प्रेजेंट किया गया था। एआई मॉडल को हूबहू करुणानिधि जैसे ही स्टाइल में प्रेजेंट किया गया था। ही वाज वेयरिंग हिज ट्रेडमार्क ब्लैक सनग्लासेस, व्हाइट शर्ट एंड येलो शॉल। यही नहीं, द एआई मॉडल वाज आल्सो स्पीकिंग अबाउट द गुड वर्क डन बाय हिज सन चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। Now let me tell you, this experiment was a hit और अब डीएमके का विचार है कि ऐसे और एआई ड्रिवन इवेंट्स वो इस इलेक्शन में ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के गेम में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट टेक savvy लीडर इन द नेशन। दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम इवेंट में पीएम मोदी ने एआई का इस्तेमाल किया था अपनी स्पीच को तमिल में ट्रांसलेट करने के लिए, दैट टू इन रियल टाइम। Vanakkam Tamil Nadu. Those who are coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone. First time using AI technology. बीजेपी ने एआई का इस्तेमाल करके पीएम मोदी की स्पीच को 8 अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया है, दैट टू इन रियल टाइम, जिससे कि लिंग्विस्टिक अप्रोच ज्यादा हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया का वेव आया था, ठीक उसी तरह इस बार एआई का वेव चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पार्टी सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि ऑपोजिशन लीडर्स का मजाक उड़ाने के लिए भी कर रही है। 16 मार्च को बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का एक डीप फेक वीडियो जारी किया था अपने इंस्टाग्राम पर, वेयर द कांग्रेस लीडर वाज सीमिंगली अटरिंग द वर्ड्स लाइक आई डोंट डू एनीथिंग। बीजेपी ने हाल ही में एआई का यूज करके एक और मैनिपुलेटिव वीडियो शेयर किया है, रिक्रिएटिंग द वॉइस ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स लाइक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल एंड अखिलेश यादव अमंग अदर्स। तो वहीं कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी इंस्टाग्राम हैंडल पर पीएम मोदी का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया, वेयर द वोकल वाज ऑल्टर्ड इन अ मॉकिंग वे। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ प्रोज ही हैं? क्लियरली नहीं। एआई जितना पॉलिटिकल पार्टीज को बूस्ट कर रही है, वहीं बैकफायर भी कर रही है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के टाइम का, जब एक 7 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था ऑन द डे ऑफ वोटिंग, वे बीआरएस लीडर एंड द देन चीफ मिनिस्टर केसीआर वाज अर्जिंग पीपल टू वोट फॉर देयर ओपोनेंट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लूप होल्स हैं और हर दिन इसे मिसयूज भी किया जा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ एड्रेस्ड इट एज अ मेजर थ्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। करंटली एआई और डीफेक टेक्नोलॉजी को पिनलाइज करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लीगलाइजेशन नहीं है। जो लॉज इस वक्त पोटेंशियली अप्लाई हो सकते हैं वो सेम है इन द केस ऑफ फेक न्यूज एज वेल, सच एज द इंडियन पीनल कोड 1860, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and the Information Technology Guidelines, which includes Digital Media Ethics Code Rules 2021. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इमर्जिंग एज अ थ्रेट और इस इलेक्शन इसका इस्तेमाल जोर शोर से हो रहा है। एज वोटर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट। वीडियोस को ध्यान से देखें, उसमें लिप सिंक मिसमैच होती है और वीडियोस ज़रा एनिमेटेड भी लगते हैं और इस तरह आप फेक न्यूज़ के ट्रैप से बच सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग स्विच।